तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना जफान मून पवेलियन पहुंच गया है। वहां उसका पंगा हुआ था किंग मैंगसे के डाओजुआन से। पर सुनो, वो असली डाओजुआन नहीं था, बल्कि उनका एक स्वॉर्ड इंटेंट था जिसने जफान की डेमोनिक पावर्स को महसूस करते ही उस पर हमला बोल दिया था। दोनों के बीच क्या मस्त लड़ाई हुई थी। इसी चक्कर में जफान का सोल डिवॉरिंग बीड उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। जफान तो बस मरने ही वाला था कि तभी एल्डरफेंग की आत्मा वहां आ गई और उसके दिल को प्योर करके उसे बचा लिया। इतना ही नहीं, एल्डरफेंग ने अपना स्वॉर्ड इंटेंट भी जफान की बॉडी में डाल दिया, जो किसी कीमती खजाने से कम नहीं था। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जफान अभी भी उसी मून पवेलियन में ही है। डाओजुआन का स्वॉर्ड इंटेंट तो अब वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका था। जफान ने देखा कि उसके सामने कमल के फूल तैर रहे हैं और देखते ही देखते वो फूल चमकने लगते हैं और जफान को एक बिल्कुल ही अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब इस नई जगह पर जफान को दो तरह की एनर्जी महसूस हो रही थी। एक तो थी एकदम प्योर ईविल पावर और दूसरी थी प्योर डाउ पावर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी बिजलियां कड़कने लगी और उसे एक आवाज सुनाई दी, ब्लैक हार्ट, अब तुम मेरी तलवार की ताकत देखोगे। इसके बाद उन दोनों पावर्स में एक जोरदार टक्कर हुई और पूरी जगह हिलने लगी। जफान ने फौरन ब्लड डिवॉरिंग मिस्ट का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। उसे ये भी समझ आ गया था कि जिसे ब्लैक हार्ट बुलाया जा रहा है वही इस सोल कैप्चरिंग बीट का असली मालिक होगा। देखते ही देखते उस पूरी जगह पर ईविल एनर्जी फैलने लगी और पूरा आसमान उसकी चपेट में आ गया। अब हमें सोल कैप्चरिंग बीट का असली मालिक दिखाया जाता है। वो अपने दुश्मन से कह रहा था, तुम्हारी तलवारों में वो दम नहीं जो मुझे हरा सके। क्यों ना तुम मेरी ताकत देखो, तुम्हें हम दोनों के बीच का फर्क पता चल जाएगा। इसके बाद उसने ईविल ड्रैगन आउट ऑन द सी टेक्निक का इस्तेमाल करके ढेरों ईविल ड्रैगन्स को बुला लिया। धुएं से बने ये ड्रैगन पहले तो इंसानों जैसे थे, फिर ड्रैगन बन गए। उनके आते ही वहां एक बहुत बड़ी लहर उठी तो जफान ने खुद को बचाने के लिए एक पावरफुल शील्ड बना ली। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मून केव में ऐसे लोग भी हैं जो पूरे हेवन को तबाह कर सकते हैं।